नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज हम एक फिर से जमीन विवाद का ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। छुछनरिया चरघरवा बोला जाता है यहाँ, जहाँ गोपाल मंडल और मक्खन मंडल जमीन विवाद लगभग कई सालों से चल रहा है। 144 लगी, 145 लगी, अभी CGM के यहाँ ये मामला चला गया है। यहाँ ये इन लोगों का गोपाल मंडल पर आरोप है कि इन लोगों ने जबरदस्ती जिस जमीन पर मुकदमा चल रहा धान लगा दिया, क्योंकि उस समय मक्खन मंडल या फिर उनका कोई भी पुत्र घर में नहीं था। मक्खन मंडल की बहू जब मना करने का प्रयास किया तो इन लोगों को डांट डपट कर भगा दिया गया। अब जानते हैं ग्रामीण महिला है, सीधी महिला, ये लोग थाना पुलिस नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरह से जैसा कि ये लोग बता पा रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है कि दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी जमीन पर नहीं जाएगी। जमीन का फैसला जब तक नहीं हो जाता किसी प्रकार का कोई फसल ये लोगों को लगाने से मना किया गया है। फिर भी गोपाल मंडल ने धान की रोपनी की। हालांकि इन लोगों ने विरोध किया, इनके जो मक्खन मंडल के घर की महिलाएं हैं उन लोगों ने विरोध किया, लेकिन इन लोगों की बात का गोपाल मंडल के कानों पर जू तक नहीं रही। अब इन लोगों का काम है, देखिए अनाज है ना, अन्न के लिए दुनिया लड़ती है, अरण्य से बड़ा देवता कोई नहीं है। जिस तरह से फसलें लहलहा रही हैं, जिस तरह से धान लग गई है, इन लोगों का कहना कि चलो अब धान लगा दिया, धान लक्ष्मी, इसको बर्बाद भी नहीं करना है। कम से कम जो अगर ज़मीन है तो हमको आधा बांट के दे दे गोपाल मंडल। चलिए लगा लिया, धान बर्बाद नहीं। अब पुलिस प्रशासन से भी ये लोग शांति की अपील कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से भी इस मामले में सहयोग मांग रहे हैं कि चलिए धान लगा लिया, लेकिन धान आधा हमको बंटवा के दे दे। हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। अगर कोर्ट का फैसला आता कि नहीं ज़मीन पूरी तरह से गोपाल मंडल की है तो हम ज़मीन पर कब्जा छोड़ देंगे। अगर कोर्ट का आदेश आ जाता है कि ये मक्खन मंडल की ज़मीन है, उनके पूर्वजों की ज़मीन है, तो फिर गोपाल मंडल को ज़मीन छोड़नी होगी। इस तरह से मिल बैठ कर के भी इस मामले को सुलझाया जा सकता है। लाठी के जोर पर अगर कोई कह दे कि हमारी ज़मीन है तो वो ज़माना चला गया, क्योंकि अब तो सर्वे आ रहा है, जिसकी ज़मीन होगी उसी की ज़मीन होगी। जो आलतू फालतू जो कूड़ा कचरा रहेगा वो अपने आप साइड हो जाएगा। यहाँ कानून का राज चलता है। और झाझा के थानाध्यक्ष राजेश शरण भी कानून की ही बात करते हैं, और हमारे पुलिस कप्तान डॉक्टर सूर्य सुमन भी कानून की ही बात करते हैं, कानून की रक्षा करते हैं। इस तरह से हम दोनों पदाधिकारियों से अपील करना चाहेंगे कि इस ज़मीन की हकीकत अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, हकीकत पता करिए और धान का जो है बंटवारा करवा दीजिए, ताकि कोई आने वाले समय में किसी तरह की कोई मारपीट इन दोनों के बीच में नहीं हो सके। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले बार मैंने ही ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का प्रयास किया था मेरे अनमोल दर्शकों। इसी ज़मीन पर एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई थी और उसी की मौत में कई लोगों को जेल जानी पड़ी। अब हकीकत क्या है तो पुलिस जांच करेगी, मर्डर है या फिर क्या है तो हम भी नहीं बता सकते। लेकिन जिस तरह से ज़मीन विवाद बढ़ रहा है वो आने वाले दिनों के लिए समाज के कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वीरेंद्र कुमार के छुछनरिया से ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिएगा। अब प्रशासन के अधिकारी से मैं अपील करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से दोनों पार्टी के एक साथ बैठाइए और दोनों का कागज देखिएगा कि कोर्ट फैसला करेगा। प्रशासन, पुलिस का भी काम फैसला करने का नहीं है, लेकिन प्रशासन शांति व्यवस्था निश्चित रूप से बना सकता है। वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिएगा। क्या मामला है? मक्खन मंडल। मक्खन मंडल, कहाँ घर है आपका? सरगरवा पड़ता है टोला, और गांव पड़ता है छुछनरिया। गाँव छुछनरिया। क्या ज़मीन का मामला है आपका मक्खन? आज करीब की ज़मीन का मामला है, लड़ा झगड़ा चल रहा है। बोलता है हमारा ज़मीन है। कौन बोलता है मेरी ज़मीन? गोपाली मंडल। ठीक। आज ज़मीन मेरा है, जो कि परदादा हमारा ज़मीन खरीदा हुआ है 7 साल से। वो ज़मीन पर झगड़ा चल रहा है, बल्कि के वार 44 भी किए हैं, 45 भी किए हैं। और वो ज़मीन पर बिना धान लगाने के लिए से बड़ा बाबू आदेश दिया था, थाना में पंचायत भी हुआ था, अमीन भी रखा गया है। उसके बावजूद भी धान हम लगाए हैं तो वो जाके वहाँ मारपीट किया। अब पिछले वाला जो मामला है, हाँ पिछले वाला में। और अभी जो 3881 वाला है, इसमें भी हमारा धान लगल है और लगाए हैं। हम जेल चल गए थे, और उसके बाद भी चौगोदी भी है, एक तरफ मधु महतो और कमल महतो, जो कि आज वो धान लगा दिया। और प्रशासन उसी जमीन पर मुकदमा चल रहा है ना? हाँ, इसी जमीन पर। तो वो जमीन किसकी है जिस पर धान लगा हुआ है? ये बहुत पहले से हमारा गिधोरे महाराजा से क्षेत्र में हमारा बनबस्ती है। अच्छा, तो वो जमीन आपकी है? हाँ, और वो 2003 में बनबस्ती करके बोलता है कि मेरा जमीन है। अच्छा, ये मेरा जमीन है, भूमिहीन है।
और वो जमींदार है, ये हम साबित कर सकते हैं कागज लेके। अच्छा, ये कौन कहता है? ये गोपाली मंडल कहता है, सिकंदर मंडल। अच्छा, किसको जमींदार कहता है? गोपाली मंडल जमींदार है और वो कहता है कि हम भूमिहीन है। अच्छा, वो जमींदार होते हुए कह रहा है कि हम भूमिहीन है। भूमिहीन है। अच्छा, इसके इसका पेपर भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, और इस जमीन यही वह भूमिहीन कह के वो एक्चुअली वो आपका ये करवाया है ना? हाँ, और उसके बाद भी इस जमीन पर चल रहा है 7 साल से मगजमा। आज भी कोर्ट में भी पहुंचल है और सब जज के ये भी केस चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो कहना क्या चाहते हैं आप कि जब तक मुकदमा चले तब तक जमीन पर कुछ नहीं हो? ये पार्टी, दोनों पार्टी के जमीन जब लड़ा झगड़ा चल रहा है तो फैसल कैसे लगा दे रहा है बलजबरी? अच्छा, अब फैसल लगा दे रहा है, हम थाना प्रभारी भी जा रहे हैं तो उसका एक्शन नहीं ले रहा है, देखिए हम अभी कोर्ट का कागज दे रहे हैं लेकिन वो भी एक्शन नहीं लेता है, कहता है धान काटने दो। यही बात तो है। मेरा नाम राजा मंडल है सर। अच्छा, राजा मंडल, ये जो जमीन में धान लगा हुआ, तो धान तो लग गया जिस समय, उसी समय विरोध करना था आप लोगों को? सर विरोध 2015 से हो रहा है जमीन पर सर। 2015 से केस चल रहा है सर। 2015 से वो कहता है कि ये जमीन मेरा है और वो ये कहता है कि मेरा जमीन है सर। अच्छा, 2 जमीन का हम लोग का झगड़ा चल रहा है टोटल सर। दोनों जमीन का कह रहे हैं हम कानून को सहारे सर कि इसका डिसाइड कर दीजिए आप लोग। यही के मामले लेके थाना गए सर कि दोनों जमीन का डिसाइड हो जाए, हम लोग काल झगड़ेंगे। थाना कोर्ट डिसाइड करता है, थाना क्या करता है सर? पंचायती तो भी कर सकता है ना। बिल्कुल सर। तो अभी क्या चाहते हैं? अभी इतना कितना बीघा में, कितना एकड़ में फसल लगा चुका अगला पार्टी? मेरा सर उधर 1 एकड़ 96 डिसमिल लगाया सर। कौन लगाया? ये गोपाल मंडल, सिकंदर मंडल, पूरा सर सारा परिवार उसका सर, सभी मिलके 1 एकड़ 96.5 डिसमिल मेरा जमीन है यहाँ पे सर। और जो दूसरा जमीन झगड़ा चल रहा है सर, वो भी मेरा 7 एकड़ पड़ती है जमीन, पूरा देख लिया जाए सर। वो पड़ती है? वो पूरा पड़ती है सर। उसमें आपने अभी कुछ नहीं लगा? आपने नहीं लगाया? नहीं लगाया। उस पर भी मुकदमा चल रहा है क्या? उसमें कोई मुकदमा नहीं चल रहा है सर। हम लोग धान लगाए थे, ये लोग जाके मारपीट कर लिया, उसमें वो मर भी गया सर। उसी के इंजाम में मेरा बाबूजी जेल में है सर। और हम यही कह रहे हैं सब कानून सहारे को कि मेरा डिसाइड दोनों जमीन का कर दीजिए। अच्छा, वो धान लगा लिया, अब क्या होगा? अब धान लगा लिया, हम लोग क्या खाएं? हमारा जमीन पड़ती है 7 एकड़ सर। अच्छा, और ये भी जमीन है सर, देख लिया जाए उसका। तो क्या चाहते हैं? वो बांट के अगर धान दे तो मांग कर सकते हैं ऐसा? मेरे चैनल के माध्यम मांग कीजिए, हमको भी मुआवजा दिलाइए। आप चाहते हैं कि धान का बंटवारा हो जाएगा? लगा लिया, चलो फसल है, बाद में उसका बंटवारा हो जाना चाहिए सर। ठीक। सावित्री देवी, क्या आप लोग जब धान लगा रहा था तो आपके घर में कोई पुरुष नहीं था? पुरुष नहीं था सर। तो आप लोग क्यों मना किए? आप लोग मना किए हैं सर। किनको मना किए? गोपाल मंडल के सर। अच्छा, केशव मंडल है सर, अशोक मंडल था, सिकंदर मंडल था, सब लोग के मना किए। संजय मंडल क्या बोले वो लोग? वो लोग बोला कि हम धान रोपेंगे, क्या करना है कर लीजिए। तो हमारा घर पति उरी घर में तो था नहीं, तो हम क्या बोलेंगे उसमें? नहीं कुछ बोल पाए। थाना पुलिस तो देखल नहीं था। अच्छा, थाना देखल था लेकिन पुलिस से भड़भड़ होल नहीं था। अच्छा, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? तो हम तो घर में रह गए। उन लोग बलजबरी धान रोप दिया। हम लोग के पति सब घर आया घूर के, तब बोल रहे थे कि बोल धानों बलजबरी रोप दिया। तब मैं कुछ बोलवे नहीं किए। कहता है कि वो लोग काटने के समय में बोलेंगे। अब काटने के समय में बोल रहे हैं तो अभी सब मानने नहीं देता है, काट खोट के लेने के लिए तैयार है सर। तो आप क्या चाहते हैं कि धान बांट के दे दे आपको? हम यह चाहते हैं कि लड़ा झगड़ा से दूरी रहना चाहिए और धान दोनों आदमी के है खेत, दोनों आदमी बंटवारा कर लीजिएगा। कल धान खेत में झरेगा, वही हम कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम टूलाल मंडल। हाँ, टूलाल मंडल। अच्छा, ये जो क्या है मक्खन मंडल और उस गोपाल मंडल में जो झगड़ा चल रहा है जमीन का? कागज पत्र के मामले में हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन जमीन के 7 साल से विवाद चल रहा है और ऐसे चलते आ रहा है। कभी ये रोक देता है, कभी ये रोक देता है और वैसे में तो मार भी हो गया उस जगह पर। इस जगह पर तो मैंने अभी मार नहीं हुआ, लेकिन अब रुकने वाला है, देखो क्या होता है। अच्छा, धान लगा दिया लोग गोपाल मंडल लोग जबरदस्ती। तो ये लोग चाह रहे हैं कि धान बांट के दे दे। अब गाँव होने के नाते जो कोर्ट फैसला करेगा वही होगा। जो ग्रामीण जो कोर्ट फैसला देगा वही नहीं होगा। क्या बोलूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करे लोग, है कि नहीं? लड़ाई झगड़ा करने का मन होगा तो हम लोग रोक सकते हैं। सही बात है। दोस्तों, जैसा कि हमारे सूत्र बता पा रहे हैं, ये कवाला जिन लोगों ने लिया है, कहीं ना कहीं चौहद्दी की मार है। यहाँ चौहद्दी के कारण ही ये मेन झगड़ा हो पा रहा है। चौहद्दी अगर सुधर जाए या फिर जिनकी जो चौहद्दी, अगर वो अपनी चौहद्दी पर जाकर बैठ जाए
तो ये मामला ही सुलझ जाएगा। जिस तरह से हमारे कई सूत्रों ने, कई लोगों ने मुझे बताया कि सर ये ज़मीन है उसकी, लेकिन जो चौहद्दी है उसके अनुसार वो नहीं जाकर किसी दूसरे की ज़मीन पर जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ चौहद्दी की ही यहाँ दिक्कत है। अगर चौहद्दी सुधरवा ले या फिर चौहद्दी पर जाके बैठ जाए तो ये विवाद हल हो सकता है। प्रशासन के लोगों को भी चाहिए कि दोनों की जो चौहद्दी है उसका मिलान करे, और उसको चाहे जीत के, वो मक्खन मंडल हो चाहे वो अन्य पार्टी हो, वो अपनी चौहद्दी पर जाके बिठा दे, फिर झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। ये फसल मैं आपको दिखा रहा हूँ दर्शकों, 1 एकड़ 46 डिसमिल में ये जमीन है। जब 1 एकड़ 96 डिसमिल जो धान ऑलरेडी लगा चुका है। हालांकि जिस समय धान की रोपनी हुई उस समय ये लोग कहीं नहीं थे, क्योंकि उस समय मुकदमा चल रहा था, तो सारे लोग एक तरह से जेल में थे। जो मुकदमा हुआ था आपने देखा होगा दर्शकों, वो खबर मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया था। और जिस तरफ देखिए, जब विवाद बढ़ता है ना, तो वो विवाद को रोकना चाहिए, विवाद का समाधान होना चाहिए। ये सारे खेत हालांकि जब नहीं थे तो ज़बरदस्ती एक तरह से लगाया, कानून को तोड़ने का काम किया। उस समय 144 लागू था ज़मीन पर। हालांकि 144 की एक अवधि होती है, 144 की अवधि समाप्त होने के बाद जो भी है वो ज़मीन पर अपना कुछ काम कर सकता है। लेकिन ये सामंजस्य बना के काम करे तो निश्चित रूप से दोनों पार्टी के लिए फ़ायदा हो सकता है।